HTML कोर्स से रिलेटेड एक और ट्यूटोरियल है। और आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या होता है कि अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी लिंक डालना है, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट के टॉप पे आ रहा होता है, एक जगह पे होम, एक जगह पे अलग अलग चीज़ें। तो हम जो अभी तक जो भी हम चीज़ें कर रहे थे वो था एक वेब पेज बनाना। तो वेब पेज बनाना बहुत ईजी हो गया। अगर वेबसाइट बनानी है तो हम वेबसाइट की क्या डेफिनेशन होती है? वेबसाइट की डेफिनेशन होती है जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ लिंक करते हैं तो एक वेबसाइट बनती है। तो वो एक वेबसाइट बनती कैसे? तो उसके लिए मैं अगर आप लोगों को एक दो तीन बल्कि इसके साथ फाइल्स बना लेता हूँ। अब जैसे मैंने बना लिया home.html, सही है। एक और मैंने बना लिया contact.html, मैंने एक और बना लिया, ये था हमारे पास aboutus.html। तो ये हमारे पास 3 पेजेस हमने बना दिए। तो अब हम इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। आज हम लोग लिंक सीखेंगे, लिंक कैसे करते हैं। तो लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लिंक करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है ए टैग यूज़ करना। ए का टैग का क्या मतलब होता है? ए का टैग होता है एंकर टैग। ये होता है लिंक लगाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट में। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया बैकस्लैश करके home.html का, और मैंने अब इसको एक नाम भी तो देना पड़ेगा। मैंने इसको नाम दे दिया होम, सही है। तो लेट्स सी द आउटपुट, हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो देखें हमारे पास आ गया होम। अब मैं होम पे गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जब मैं अगर होम में जाके कुछ काम कर लूँ, अब जैसे मैंने होम में जाके लिख दिया पहले बॉयलर प्लेट कोड, ये तो सबको ही आता है काम, बॉयलर प्लेट कोड को इमिट करवाना। एंड दैट्स वेरी गुड कि बॉयलर प्लेट कोड कैसा आता है। अब मैं सिर्फ इसका नाम होम रख देता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने एक h1 ले लिया और h1 में लिख दिया मैंने होम पेज, एंड इसके नीचे मैं एक छोटा सा टेक्स्ट लगवा देता हूँ, हो गया पैराग्राफ टैग। एंड इसके अंदर मैंने लगा दिया लॉरेम 200, ये हमारे पास थोड़ा बड़ा सा टैग आ गया। तो अब हम लोग अपनी वापसी से आउटपुट की तरफ चलते हैं। यह हमारा डिव जो है इसके, और अब देखें हमने जैसे इस पर क्लिक करा तो हम अपने होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो गए। ये जो काम हम करते हैं इसको कहते हैं रीडायरेक्शन। और हम बैक गए तो वापसी हम होम पेज की तरफ आ गए, और वापसी हम गए तो यहाँ पे आ गए हम होम की तरफ। तो ये बस एंकर टैग इतना ही था, बस इसको लिंक करना ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे आपने एक और चीज़ करी, वो थी इमेज डालना, मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो अगर आप लोगों को इमेज को वो करना है कि अगर आप जब इमेज पे क्लिक करें तो कहीं और लिंक के ऊपर चले जाएं, तो हम इसे यूज़ करते हैं। और ये है जैसे कि एंकर टैग बनाया और एंकर टैग के अंदर डाल दिया हमने, एंकर टैग के अंदर हमने डाल दिया home.html, सही है। ये हम home.html की तरफ जाएंगे और इस एंकर टैग के अंदर हमने क्या डाल दिया? इस एंकर टैग के अंदर हमने डाल दिया इमेज को, और हमने इसके अंदर डाल दी img, और इसके अंदर लगा दिया हमने images.jpg, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में क्या लिख दिया हमने कह दिया इमेज। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये रन नहीं हो रहा इमेज के, तो ये वर्क नहीं कर रहा। ओह यस, बैकस्लैश contact.html पे लगा देते हैं, home.html। ओके, लेट्स सी, अभी भी हमारी इमेज का काम नहीं हुआ, इसको दोबारा देखते हैं। नॉर्मल इमेज क्या हमारी आ रही? अगर आ रही है वेल एंड गुड। ओके, तो हमारा ये रन ही नहीं हो रही है। देखें ये हमारे साथ कुछ एरर हो गया क्योंकि ये हमारा, अच्छा, हम home.html पे काम कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। हम होम पे गलत काम कर रहे थे।
ये हमें HTML कोर्स वाली फाइल में करना था। अब ये यहाँ पे लगा दिया मैंने img इमेज, एंड इसके अंदर लगा दिया मैंने images डॉट, और ऑल्टरनेटिव में भी लगा दूँ मैंने इमेज। ओके, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब देखें ये हमारे पास आ गई एक इमेज, लेकिन आप लोगों को कहीं से लग रहा है कि हम इस पर क्लिक करने से कहीं पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे? तो देखें मैंने इस पर जैसे क्लिक करा हम होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। ये होम पेज पे असल में हमारे पास भी इमेज लगी हुई है। अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे मैं अगर वापसी से लॉरेम वाला काम कर दूँ